जब भगवान मथुरा में रहते हैं, बड़े राजा के बेटा हैं, महलों में से निकलना नहीं होता, कहीं जाते हैं तो बार बार पूछा जाता है, बताइए ना। नौकर चाकर आकर के सेवकगण कहते हैं हमारे लिए क्या आज्ञा है। जो भी बात होती है पहले आकर के नौकर पूछते हैं, भगवान का आदेश होता है उसका पालन करते हैं। बड़े राजकुमार हैं, जहां भी जाते हैं रथ घोड़ा हाथी इत्यादि सवारियां होती हैं, अनुचर साथ में होते हैं, अपने पुरकर परकरों के साथ निकलना होता है, कहीं अकेले नहीं घूम सकते, बड़ी सिक्योरिटी है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, हर चीज चेक होकर के जाती है। जो भी भोजन होता है उसे भी बार बार देखा जाता है, किसने बनाया है, कितना कहाँ जा रहा है, कौन लेकर के जा रहा है, आज सेवा में कौन है। सज्जनों, ब्रज में रहते थे तो चाहे जिस गोपी के घर चले जाते माखन खा लेते, किसी का भी झूठन खा लेते, कहीं पर भी कोई बाउंडेशन नहीं थी। और ऐसे जीवन को देख करके भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे मन नहीं लगता, अंदर ही अंदर पड़े रहते हैं। जब महलों में ज्यादा देर विश्राम होता है तो अपने ब्रज की याद आती है, संग के सखाओं की याद आती है। एक दिन भगवान की माता देवकी ने स्वयं अपने हाथ से भगवान के लिए भोजन बनाया और भगवान के कक्ष में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाकर थाली भरकर भोजन परोसने के लिए भगवान को खिलाने के लिए गईं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, देखा अकेले बैठे बैठे भगवान अपने पलंग पर रो रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। वे अपने गले में पड़े हुए दुपट्टे के कोने से अपनी बार बार आंखें पोंछ लेते हैं और अकेले एकांत में बैठ करके मुंह छुपा करके रोते हैं। भगवान की उस दशा को देख करके चुपके से लौट आई, आकर के वसुदेव जी से पूछा, प्राणनाथ, मैं नहीं जानती कि मेरा लाला क्यों रोता है। जब से वृंदावन से चल करके मथुरा में आया है, शिक्षा दीक्षा लेकर के लौटा है, अकेला रहता है, बहुत ज्यादा बात नहीं करता, कहीं हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं चल रही। आप जाकर के एक बार लाला से पूछिए ना, मेरा कन्हैया क्यों रोता है, कहीं उसे किसी की याद तो नहीं आती। वसुदेव जी ने कहा, देवी मैं उसके मन की बात क्या जानता हूं, आखिर मैंने भी तो उसे बचपन में नहीं खिलाया। भगवान के एक प्रिय सखा हैं जिनका नाम उद्धव है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णी वंशियों के प्रवर मंत्री थे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा भी हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धिमानों में बड़े श्रेष्ठ हैं। आज भगवान गोपियों की ग्वालों की याद कर रहे हैं, बैठ करके अपने कक्ष में उनका चिंतन कर रहे हैं। भगवान के प्रिय सखा उद्धव भगवान के पास पहुंचे, दोनों हाथ पकड़ लिए भगवान ने। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। भगवान से उद्धव ने कहा, हे देव, आप रोते क्यों हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं, क्या यहाँ के सेवक गण आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, क्या आपको यहाँ पर रहने में कष्ट होता है, हमारी सेवा में कोई कमी होती है। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, तुम लोगों की सेवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन यहां पर नहीं लगता, मुझे बार बार ब्रज की याद आती है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव सगन कुंज की छाही। उधो
मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे मेरे सखा, मेरे मित्र, हे उद्धव, तुम मेरा एक काम कर दो। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगादिं मत्संदेशैर्विमोचय। तुम मेरा एक संदेशा लेकर के जाओ ना उद्धव, मेरी प्रिय गोपियों को जाकर के संदेशा देना, मेरे सखा ग्वाल वालों को जाकर के मेरे संदेश सुनाना, मेरी उनसे बातें करना। वे मुझे बहुत याद करते होंगे। हे उद्धव, अगर वो मुझे इतनी याद न करें तो फिर मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। वे मेरी बहुत याद करते हैं, मैं जानता हूं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं पृष्ठम आत्मानं मनसा गतः। हे मित्र, मैं उनका प्राण आधार था। वे मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते थे। आज भी वे मुझे अपना सब कुछ त्याग कर मेरी याद करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कितना कुटिल निर्दयी हूं, आज तक उनसे मिलने के लिए नहीं गया। जब मेरी याद करते होंगे, जब मेरे बारे में सोचते होंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी। मैं भी यहाँ बैठ करके जब उनके लिए सोचता हूँ तो मुझे उनकी याद आती है, मेरी आंखों से आंसू आते हैं। मैं बार बार रोकने पर भी उन आंसुओं को नहीं रोक पाता। हे उद्धव, मैं तुम्हें एक पत्रिका लिख करके देता हूँ, तुम उसे जाकर के मेरी माँ यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ग्वाल वाल, मेरी प्रेयसी राधा रानी को सुनाना। जाकर के उनको मेरा संदेश देना, कृष्ण तुम्हारे हैं, तुमसे मिलने के लिए जल्दी आएंगे, वे तुमसे कभी दूर नहीं हैं, वे मेरी याद न किया करें। नाना प्रकार से भगवान पत्रिका लिखते हैं और जैसे ही लिखते हैं याद करके, कभी मैया की याद करते हैं, माँ के लिए लिखा, मैया की याद की, आंसू टपके, स्याही धुल गई। जो लिखते जाते हैं वो मिटता जाता है। गोपियों के लिए संदेश लिखते हैं, रोते हैं। जिस पत्र पर स्याही से लिखते हैं, आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकती हैं, मिटता जाता है। उद्धव को थमा देते हैं, लो ना उद्धव, ये मेरा संदेशा है। उद्धव ने कहा, आपने लिखा क्या है भगवान? देखा उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आंसुओं से धुल गया है। भगवान दोबारा से लिखने लगे। उद्धव के दोनों हाथ पकड़ करके कहने लगे, तुम मेरी माँ से जाकर के कहोगे ना, तुम्हारा लाला तुम्हें बहुत याद करता है। मेरी मैया से कहना, तेरे लाला को तेरे कलेवा की बहुत याद आती है माँ। जब तुम अपने हाथ से माखन मिश्री खिलाती थी, वो कन्हैया उसकी बहुत याद करता है। यहाँ के लोग तो पैसा लेकर के सेवा करते हैं, यहाँ के अनुचर, यहाँ के पुरजन परिजन, बंधु बांधव सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं, लेकिन वे निस्वार्थ भावना से मेरे लिए अपने जीवन को धारण करने वाले वे ग्वाल वाल गोपियां मुझे निस्वार्थ भावना से सेवा करती थी। उद्धव बार बार भगवान को सांत्वना देते हैं, मैं जाऊंगा, मैं उनको जाकर के संदेश सुनाऊंगा, आप शांत हो जाइए, रोइए मत गोविंद, मैं अभी जाता हूं। भगवान ने कहा, सच कह रहे हो ना, तुम जाओगे ना? हे महाभाग, ब्रज में जाओ, मेरी गोपियों को संदेश सुना करके आओ, उन्हें शांत करके आओ। और अपना दुपट्टा भगवान ने अपने गले में से उतारा, उद्धव के गले में डाल दिया। इसके बाद में सज्जनों, उद्धव के सिर पर लगे हुए मुकुट पर अपना मोर पंख भी रख दिया। उद्धव को अपने गले की बनमाला भी पहना दी। ऐसा लग रहा था कि भगवान उद्धव के रूप में समा गए हैं। उद्धव भगवान की परछाई जैसे लगते हैं। वैसे भी उद्धव भगवान के काका के बेटा ही थे। बोलिए गोविंद भगवान की,
भगवान ने अपने रथ को सजाया, उद्धव को बिठाया, स्वयं घोड़ों को चलाने लगे, उद्धव को विदा किया। रथ से उतर गए तो पीछे से रथ के चलते जाते हैं, उद्धव से बातें करते जाते हैं। उद्धव ने कहा, भगवान आप महलों से बहुत दूर निकल आए हैं, इसलिए महलों की तरफ लौट जाइए। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, आप चिंता मत करिए। मैं समस्त गोपियों को, आपके ब्रजवासियों को, सबको आपकी तरफ से संदेशा सुनाऊंगा। ऐसा कहकर के उद्धव का रथ मथुरा से वृंदावन की तरफ चल दिया। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। लेकिन उद्धव अपने मन में कुछ और सोचते हैं। वे समझते हैं कि कैसी ये गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम समझती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का यही गुणगान करती हैं। वे सोचते हैं कि कैसी एक गोपियां हैं, क्योंकि वे भगवान की लीला गाती रहती हैं, भगवान को रिझाती रहती हैं, भगवान का नाम ले लेकर के कहती हैं। कोई गोपाल, कोई गिरधारी कहता है भगवान को। संसार में सज्जनों, जिसको जिससे प्रेम हो जाता है ना, वो चाहे काला हो, कलूटा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, दुनिया में सबसे बुरा क्यों न हो, लेकिन अपना प्रेमी दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर होता है। गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं कि उन्हें जमाने में उनके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। वे जंगलों जंगलों भटकती रहती हैं, सन्यासन होकर के भगवान का स्मरण करती हैं। संसार में भक्ति की आचार्या हैं गोपी, उनके समान दुनिया में कोई भक्ति करने वाला नहीं है। इस प्रकार भगवान की लीलाओं का चिंतन करती हैं और बार बार भगवान का ध्यान करती हैं। और उद्धव जी सोचते हैं कि मैं उन गोपियों को ज्ञान दे करके आऊंगा। अरे उन गोपियों को भला कौन ज्ञान दे सकता है जो श्री कृष्ण रस में डूब गया हो, जो श्री कृष्ण प्रेम में डूब गया हो। फिर ऐसा संसार में कौन ज्ञानी है जो उसे उस रस से अलग कर सके। सज्जनों, उद्धव जी का रथ जब वृंदावन के करीब पहुंचा तो भगवान के जो छोटे छोटे से सखा ग्वालवाल प्रेमी ब्रजवासी रोजाना अपने घर से निकल कर के आते थे और उसी रास्ते पर आकर के बैठ जाते थे। जो रास्ता मथुरा से वृंदावन की तरफ जाता था, उसी रास्ते से चल करके जब उद्धव जी आए, देख करके उस रथ को उनका हृदय खिल उठा, उनका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, उनके हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। वे एकदम से उछलकर, हंसकर एक दूसरे से कहने लगे, अरे देखो देखो हमारा कन्हैया आ गया, कनुआ आ गया, हमारे बचपन का सखा आ गया, हमारा मित्र आ गया। एक ने कहा कहां पर है? बोले देखो सामने रथ में चल करके आ रहा है। दूसरा बोला अरे पागल, ये अगर हमारा कन्हैया होता तो कब का रथ से कूद कर आकर हमसे मिल गया होता, ऐसे निठुर की तरह नहीं बैठता। इतनी बात सुनकर के उसका हृदय मुरझा गया। वे सभी ग्वालवाल आपस में एक दूसरे को देख करके रोने लगे, क्या हमारा कन्हैया आज भी नहीं आएगा? क्या हमारे कन्हैया को हमारी याद नहीं आती होगी? तभी उद्धव जी का रथ आकर के ग्वालवालों के पास में रुक गया। वे पूछने लगे, जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया हूं, भगवान श्री कृष्ण का सखा उद्धव हूं, मथुरा के राजमहलों से भगवान का संदेशा लेकर के आया हूं।
जरा बताओगे? सबसे पहले मुझे नंद जी के महल में जाना है। माँ यशोदा का घर कौन सा है? सभी ब्रजवासी आपस में रो करके कहने लगे, वारे कन्हैया, चल तुझे हमारी याद तो आई, पर स्वयं चल करके नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी से कहा, उद्धव, भगवान के महलों का रास्ता हमसे पूछते हो? सीधे चले जाओ, 84 खम्भों की हवेली है, सुनसान है, कोई नहीं रहता वहां। बूढ़ी माँ बैठ करके भगवान की याद करती रहती हैं। जब जाओगे तो जोर से आवाज लगाना, माँ बहुत कम सुनती हैं। भगवान श्री कृष्ण की याद करते करते उनके नेत्रों की ज्योति और कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। उद्धव जी सीधे महलों में पहुंचे हैं। जाकर के रथ को खड़ा किया, आंगन में अंदर प्रवेश किया। उस हवेली में कोई नहीं, 84 खम्भों की हवेली है। माँ यशोदा अकेली बैठी हैं। कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं। जोर से आवाज लगा करके कहा, माँ जय श्री कृष्ण, मैं भगवान का सखा हूं, श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। माँ तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा नाम उद्धव है, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकारिए। माँ ने कहा, अरे पागल, इतनी जोर से क्यों बोलता है, धीरे से बोलना। अभी अभी तो मैंने इसे सुलाया है, मेरा लाला बड़ा नटखट है, जाग गया तो मुझे काम नहीं करने देगा। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। वे माँ के चरणों में अपना सिर रख करके कहने लगे, मैया कौन से लाला की बात करती हो? अपने कन्हैया की कहाँ है, पालने में दिखाओगी? उद्धव का हाथ पकड़ करके पालने के पास लेकर के गई। पालने को सुना, देखा, धड़ाम से गिर पड़ी। अरे मैं कितनी पागल हूं। उद्धव, मेरा कन्हैया तो मुझे बरसों का छोड़ करके चला गया। जब भी मैं इस हवेली में इधर उधर घूमती हूँ, इस पालने को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाला सो रहा है। तुम भगवान का संदेशा लेकर के आए हो, मेरे लाला ने तुम्हें मेरी याद करके मेरा संदेश देकर के भेजा है। सच सच बताओ उद्धव, क्या मेरा कन्हैया मुझे याद करता है? वो मुझे याद नहीं करता होगा। मैं कितनी निष्ठुर हूं। एक दिन मैंने उसे डांटते हुए उसके मुंह पर चांटा लगा करके उसे छड़ी से पीट करके मारा, रस्सी में बांध दिया उखल से। पूरे दिन माखन मिश्री कुछ नहीं खिलाया। जब वो मेरी उन बातों को याद करता होगा तो वो मुझे कभी याद नहीं करेगा। क्या कहा मेरे कन्हैया ने, बताओ ना, अपनी माँ को याद करता है कि नहीं? इस मैया की उसे याद आती है कि नहीं? पहले तो ये बताओ उद्धव, मेरा लाला अब वहां माखन मिश्री कलेवा करता है? कौन खिलाता है उसे? किसके हाथ का भोजन करता है? कहीं मेरा कन्हैया थक तो नहीं गया? उसका पेट अच्छी तरह से भर जाता है ना? ये माँ की ममता है, वात्सल्य है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता अपने पुत्र को छोटा ही समझती है। भगवान की याद करके जोर जोर से रोने लगी। बार बार श्री कृष्ण कन्हैया कहने से उनका हृदय भर आया। उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। और सज्जनों, मैया यशोदा की उस दशा को देख करके उद्धव ने कहा, ओह सचमुच तुम बहुत धन्य हो माँ, जो भगवान से इतना प्रेम करती हो। ये ब्रजवासी बड़े धन्य हैं जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं। हे नंद यशोदा, तुम्हारे भाग्य बहुत धन्य हैं जो तुमने परम ब्रह्म परमात्मा को अपने आंगन में झुलाया, पालने में खिलाया, अपनी गोदी में खिलाया, अपने हाथ से माखन मिश्री बना करके खिलाया। वे परमात्मा तो जगत के स्वामी है माँ,
जिनकी तुम अपना लाला लाला कहकर बात करती हो, वे तो संपूर्ण जगत के स्वामी विधाता हैं। इस प्रकार भगवान की वार्ता करते करते स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला पांग निरीक्षितम हसतम भाषतम चांगम सर्वानशतिला क्रिया। कभी भगवान की याद करते हुए हंसते हैं तो कभी रोते हैं। ऐसे उनकी पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। सज्जनों, सुबह हुआ। उस भोर में ठीक 4 बजे गोपियां अपने घर में दधि मंथन करती हैं। जब वे दधि मंथन करती हैं तो भगवान की गाथाएं गाती हैं। बार बार भगवान का स्मरण करती हैं। जब भगवान का स्मरण करती हैं गोपियां दधि मंथन से, तो समूचा ब्रज उस ध्वनि से भर जाता है। उस सुंदर आवाज को, उस सुंदर ध्वनि को जब उद्धव ने सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ओह, ये गोपियां इतना तन्मय होकर के परमात्मा का चिंतन करती हैं। सुबह उठकर के भोर में 4 बजे उद्धव जी यमुना महारानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जाकर के यमुना जी में स्नान किया। स्नान करते ही उनके अंदर अनोखे उस ब्रज की छटा भर गई। बार बार ब्रज की लता पताओं का, गोपियों का और ब्रजवासियों का चिंतन अपने मन में करने लगे। इधर गोपियों के झुंड आकर के उद्धव जी से मिलने लगे। सब भगवान का संदेशा पूछती हैं, पागलों की तरह एक दूसरी से बात करती है। भगवान को गालियां भी देती हैं। हम तो उस काले कलूटे को भी याद नहीं करती, हम तो उसे भूल चुकी हैं। लेकिन फिर एक दूसरे से कहती है, अरे क्या करूं, मैं तो उसे बहुत भूलना चाहती हूँ, लेकिन रोज रोज सपने में आ जाता है। पता है आज सपने में आकर के क्या किया? मैं पनघट से पानी भर के ला रही थी, मेरी मटकी को उछवाया, मेरे पीछे चल चल करके आया और जैसे ही मैंने मटकी उतार के अपने घर में रखी, सोचा बैठकर बात करूंगी कि मेरे घर का दरवाजा बंद करके ही चला गया। एक बोली, आज मेरे भी सपने में आया था, मेरी गाय के बछड़े को खोल दिया। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी कि मेरी सपना टूट गया, आंखें खुल गई, पकड़ ही नहीं पाई। एक दूसरे अपने अपने सपने राधा रानी से सुनाती हैं और पूछती हैं, लाडली जू, हे किशोरी तुम भी सुनाओ ना, तुमने कौन सा सपना देखा है? तो राधा जी कहती हैं, स्वप्न में प्रेमी का दर्शन करती हो, बड़ी भाग्यशाली हो। लेकिन मैं क्या बताऊं, जिस दिन से मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ भगवान श्याम सुंदर इस ब्रज को छोड़कर मथुरा गए हैं, मुझे तो बैरन निद्रा ही नहीं आती। जब नींद ही नहीं आती तो फिर सपना आए कैसे? तुम सो लेती हो इसलिए तुम्हें स्वप्न आता है, तुम उसे देखती हो। संपूर्ण गोपियों का दर्शन किया, ब्रज की महारानी श्री राधिका रानी का दर्शन किया, यमुना महारानी का दर्शन किया, लता पताओं का दर्शन किया। उद्धव झूमकर अपना ज्ञान तो भूल गए, गोपियों के साथ भगवान की लीलाओं को गाने लगे। गजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन औरों का वर्ण बस एक हाथ से खोना है। क्या खूबी तेरी बयां में करूं, एक सुंदर श्याम सलोना है, श्री राधे का ये जीवन धन और ब्रज का एक खिलौना है। भगवान के सुंदर माधुर्य को, उनकी माधुरी मूरत को अपने चित्त में लेकर के वे गोपियां आपस में चर्चा करती रहती हैं और उनकी लीलाओं में निमग्न रहती हैं। जानते हो
ये रासलीला जो वृंदावन में होती है कैसे शुरू हुई थी? भगवान जब गोपियों को छोड़कर वृंदावन से मथुरा चले गए तब उन्हें भगवान की बहुत बहुत याद आने लगी। इतनी याद आने लगी कि गोपियां मूर्छित होने लगी। तब एक गोपी ने दूसरी गोपी को सांत्वना देने के लिए भगवान का रूप बनाया और कहने लगी, देख 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 कृष्ण आ गया, कन्वा आ गया, हमारा कान्हा आ गया। और जब एक गोपी होश में आ जाती तब दूसरी गोपी फिर तीसरी गोपी को होश में लाने के लिए कृष्ण रूप दिखाती, आपस में कभी बंसी लेकर के बजाती, कभी भगवान की लीलाओं को जैसे भगवान करते थे वैसे करने लगती। इस प्रकार एक दूसरे को मन को भरती रहती और अपने दिनों को गुजारती रहती। कृष्ण प्रेम में इतनी तन्मय हो गई, वो कृष्णमय हो गई, उनमें और कृष्ण में कोई दूसरा भेद न रहा, वे भगवान श्री कृष्ण से अभेद हो गई। सज्जनों, उस प्रेम की पराकाष्ठा को जाकर के जब प्राणी की गति प्राप्त हो जाती है, ऐसी उसे अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो वहां पर न कोई ज्ञान होता है, न कोई मान होता है और न कोई भान होता है। वहां कुछ भी समझ नहीं आता, वहां तो केवल और केवल प्रेम होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। संसार की कोई बात भी नहीं होती। इसलिए प्रेम के न जात पंत, प्रेम के न रात दिन, प्रेम के न जंत्र तंत्र, प्रेम के न नेम है, प्रेम के न रंग रूप, प्रेम के न रंग भूप, प्रेम के तो यही नेम लोह और हेम है, प्रेम के न सुख दुख, प्रेम के न हानि लाभ, प्रेम के न जीवताते तीनों काल क्षेम है, देवी दास देखूं विचार तीनों युगन माहे, राखो यह पूर्ण प्रकाशमान प्रेम है। केवल हृदय में प्रेम की ज्योति के अलावा संसार की और दूसरी कोई चीज नहीं होती। इसलिए उद्धव सोचने लगे, ज्ञान कौन जाने, यहां पर कोई भी ज्ञान को नहीं सुनता, यहां तो केवल एक कृष्ण प्रेम है। सबके हृदय में कृष्ण प्रेम को देखकर उद्धव भी अपने ज्ञान को भूल गए। वे गोपियों के साथ वहां पर 7 महीने तक यमुना की उस रेती में, रमण रेती में पड़े रहे। वृंदावन में परिक्रमा देने जाओगे तो एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी, परिक्रमा मार्ग में आता है, यमुना जी के किनारे रमण रेती भी है। ज्ञान गुदड़ी से गोपियों को ज्ञान का संदेशा सुनाना शुरू किया। गोपियों के प्रेम में ऐसे बहते चले गए कि रमण रेती में जाकर के 7 महीने तक लोट लगाते रहे, श्री कृष्ण कृष्ण गाते रहे। भगवान से कह करके गए थे कि एक रात और एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरूंगा, लेकिन 7 महीने तक अपने शरीर की सुध नहीं रही। जब उन्हें होश आया, भान हुआ कि मैं कहाँ पड़ा हूं 7 महीने से और अभी तक भगवान तक के पास नहीं पहुंचा, तब उस ब्रज की धूली को प्रणाम किया, ब्रज रेणु को प्रणाम किया, गोपियों के चरणों को प्रणाम किया। उद्धव चिंतन करने लगे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीषण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। मैं इन ब्रज गोपियों के लिए वंदना करता हूं, इनके चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्री कृष्ण से इतना अविरल प्रेम किया है, जिस प्रेम की बाढ़ में संपूर्ण त्रिलोकी समा गई है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, हे वृंदावन बिहारी, अगर मुझ पर कृपा करना तो मुझे अपने चरणों का दास बना देना, अपने भक्तों का दास बना देना। आसाम हो चरण रेणु जुसाम महस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदबीम श्रुतभिर्विमृग्याम। हे गोविंद, मेरे जीवन की आशा एक है, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं
तो मुझे अपने ब्रज की लता पता बना देना। सज्जनों, ऐसा कहकर के वे भगवान के पास चले आई। भगवान ने आकर के उनका अभिवादन किया। भगवान को आकर के कहने लगे, आप तो बड़े निष्ठुर हो, इतनी गोपियां आपको याद करती हैं, कभी आज तक उनसे मिलने के लिए नहीं गए, वे आपके लिए प्राण धारण करती हैं। भगवान ने कहा, उद्धव तुम बहुत ज्ञानी थे, इसलिए मैंने तुम्हारे ज्ञान के घमंड को दूर करने के लिए अपनी गोपियों के पास मिलने ही भेजा था। मैं कभी उनसे दूर नहीं हूं, मेरी गोपियां मुझसे कभी दूर नहीं हैं। अगर तुम्हें इस प्रेम की परीक्षा लेनी है तो अपने नेत्र बंद करो और एक बार मेरी झांकी को देखो। उद्धव ने अपने नेत्रों को बंद करके खोल कर देखा तो श्री राधिका रानी और गोपियों के झुंड वहीं पर भगवान के पास प्रकट हो गए और वे नाना प्रकार से भगवान के साथ उत्सव मनाने लगी, भगवान की साथ क्रीड़ा करने लगी और वहीं पर भगवान का नृत्य और भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान की बड़े सुंदर स्वरूप की झांकी में गोपियां तन्मय होकर के गा रही हैं। उद्धव जी उस झांकी को देख रहे हैं। देख करके उद्धव बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़ा ही सुंदर भगवान का रूप है, बहुत सुंदर भगवान की झांकी है। सिर पर मोर का मुकुट है, भगवान चित्तचोर बने हुए हैं और भगवान के जो दो नेत्र हैं, दो नैना घन श्याम के कटीले हैं कटार से। ऐसी सुंदर भगवान की झांकी है और उसे उद्धव निहार रहे हैं। सज्जनों, इसी एक भजन के साथ भगवान की ये मथुरा की लीला का भी यहाँ पर विराम होगा और आगे की भगवान की जो लीलाएं होंगी वो जरासंध के युद्ध के बाद में द्वारका की होंगी। तो चलिए एक आनंद मनाते हैं।